तो भाई लोग, आज मैं लोकी सीरीज का तीसरा एपिसोड शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। अब इस सीरीज की आधी स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है। इस एपिसोड में हमें बहुत सी नई बातें पता चली और अब कुछ बड़े रहस्यों पर से पर्दा उठ चुका है। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी अच्छी तरह समझनी है तो ये वीडियो देखते रहिए। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लेडी लोकी ने बहुत सारी रीसेट मशीन को अलग अलग जगह पर भेज दिया था, जिसके बाद वो एक पोर्टल से कहीं चली गई थी। और इस एपिसोड में हमें पता चलता है कि लेडी लोकी उस पोर्टल से टीवीए में आई है। अभी हमें ये तो नहीं मालूम कि उन टाइमलाइंस का क्या हुआ जहाँ पर वो रीसेट मशीन पहुंची थी, पर ये बात क्लियर है कि उस जगह पर लेडी लोकी का जादू काम नहीं करता, इसलिए वो टीवीए वालों को उन्हीं के हथियार से मार डालती है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लोकी भी उस पोर्टल के अंदर चला गया था। पहले तो हमें ये लग रहा था कि लेडी लोकी ने जानबूझकर वो पोर्टल खुला छोड़ा है ताकि लोकी उसके पीछे आए, पर यहाँ हमें पता चलता है कि लेडी लोकी ने जल्दबाजी में वो पोर्टल बंद नहीं किया। फिर लोकी भी टीवीए पहुंच जाता है और वो लेडी लोकी को ढूंढना शुरू करता है। उधर लेडी लोकी सभी एजेंट्स को मार के टाइम कीपर्स तक पहुंचने वाली थी कि तभी लोकी वहां आ जाता है और वो उसका रास्ता रोक लेता है। फिर उन दोनों की लड़ाई चालू हो जाती है, पर तभी टीवीए की जज वहां पर आ जाती है और वो उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी लोकी लेडी लोकी की वो मशीन लेकर एक पोर्टल ओपन कर देता है और वो दोनों वहां से कहीं और पहुंच जाते हैं। लेडी लोकी के पास टीवीए की वो मशीन थी जिसे टेम्पेड कहा जाता है। उससे उसी की मदद से वो टाइम ट्रेवल कर रही थी। उसने टेम्पेड में ऐसी बहुत सारी लोकेशन सेव करके रखी थी जहां पर तबाही आने वाली है, ताकि वो टीवीए वालों से बचने के लिए तुरंत वहां पहुंच सके। जब टीवीए की जज उन दोनों को मारने वहां आई, तब लोकी ने वो टेम्पेड ले लिया और उसने उसमें की एक लोकेशन का पोर्टल ओपन कर दिया, जिससे वो दोनों सन 2077 में लेमेंटिस 1 नाम के एक चांद पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही उन दोनों में टेम्पेड के लिए लड़ाई शुरू हो जाती है, पर आखिर में वो टेम्पेड लेडी लोकी को मिलता है, लेकिन अब उसकी बैटरी डाउन हो गई थी, इसीलिए वो काम नहीं करता। फिर लोकी उससे वो टेम्पेड छीन लेता है और उसे अपने जादू से गायब कर देता है। उन दोनों में और लड़ाई होने वाली थी, लेकिन उस जगह तब तबाही शुरू हो जाती है, तो वो दोनों रुक जाते हैं। लेडी लोकी ये बताती है कि उस टेम्पेड में जितनी भी तबाही वाली जगह सेफ थी, उनमें से ये सबसे भयानक जगह है, क्योंकि उस चांद पर एक ग्रह टकराने वाला है और 12 घंटे बाद वो जगह तबाह होने वाली है। वो दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन थे, पर लेडी लोकी को वो टेम्पेड चाहिए था, इसलिए वो लोकी को मार नहीं सकती थी, क्योंकि उसने वो टेम्पेड अपने जादू से गायब किया था। अगर वो मर जाता तो वो टेम्पेड कभी नहीं मिल पाता, और लोकी को ये नहीं मालूम था कि उस टेम्पेड को चार्ज कैसे करते हैं। इसके लिए उसे लेडी लोकी की जरूरत थी, इसीलिए अब वो दोनों साथ मिलकर टेम्पेड को चार्ज करने के लिए और उसे रिचार्ज करने के लिए बहुत ज्यादा पावर की जरूरत थी, और ऐसा पावर सप्लाई वहाँ मिलना थोड़ा मुश्किल था। फिर वहाँ पर वो दोनों एक औरत से मिलते हैं जो उन्हें बताती है कि उस चांद पर रहने वाले सभी लोग एक रॉकेट के जरिए वहाँ से निकलने वाले हैं। लेडी लोकी वहाँ जाने का फैसला करती है, क्योंकि उस रॉकेट स्टेशन पर टेम्पेड को चार्ज करने के लिए एक पावर सप्लाई होगा। उस औरत से उन्हें ये पता चलता है कि उस रॉकेट स्टेशन पर एक ट्रेन के जरिए पहुंचा जा सकता है, इसलिए वो दोनों वो ट्रेन पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में लेडी लोकी ये बोलती है कि उसे लोकी नाम पसंद नहीं था, इसलिए उसने अपना नया नाम रखा है, जो कि है सिल्वी। लेडी लोकी और सिल्वी दो अलग अलग कैरेक्टर थे, जहां सिल्वी एक मैजिशियन थी जिसे लोकी ने पावर्स दी थी। तो इस सीरीज में मे भी ऐसा हो सकता है, मतलब सिल्वी लोकी हो ही ना और उसे किसी दूसरे लोकी ने पावर्स दी हो। फिर वो दोनों उस ट्रेन तक पहुंच जाते हैं, पर उनके पास टिकट नहीं था, इसीलिए वो दोनों अपने जादू से गार्ड्स को बेवकूफ बनाकर ट्रेन में घुस जाते हैं। अब तक उन दोनों में थोड़ी दोस्ती हो गई थी। वो दोनों कुछ देर बातें करते हैं, फिर सिल्वी थोड़ी देर वहाँ सो जाती है, क्योंकि वो काफी थक गई थी। उतनी देर में लोकी वहाँ बहुत पी लेता है और वो ट्रेन में नाच गाना शुरू कर देता है, जिसके बाद गार्ड्स उस पर शक करने लगते हैं। गार्ड्स उसे पकड़ने आ जाते हैं। फिर लोकी और सिल्वी उन गार्ड्स को मारना शुरू करते हैं, पर वो गार्ड्स लोकी को ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं, और क्योंकि वो टेम्पेड लोकी के पास था, इसलिए सिल्वी भी उस ट्रेन से कूद जाती है। फिर वो लोकी से टेम्पेड मांगती है, लेकिन ट्रेन में हुई लड़ाई और ट्रेन से नीचे गिरने की वजह से वो टेम्पेड टूट गया था, और अब उन दोनों का वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था। उस चांद के भविष्य में तबाही लिखी थी, लेकिन इसके बावजूद भी लोकी और सिल्वी उस रॉकेट को हाईजैक करके वहां से निकलने की सोचते हैं, और वहां के लोग जिस रॉकेट से निकलने की सोच रहे थे उसे भी वहीं तबाह होना था। फिर वो दोनों पैदल ही उस रॉकेट स्टेशन तक जाने लगते हैं। सफर काफी लंबा था, इसलिए रास्ते में लोकी सिल्वी से कुछ सवाल पूछता है, और बातों बातों में सिल्वी उसे ये बताती है कि टीवीए में काम करने वाले सभी लोग असल में वेरिएंट्स हैं, यानी समय अपराधी। पर मोबियस ने लोकी को ये बताया था कि उन सबको टाइम कीपर्स ने बनाया है, लेकिन सिल्वी ये सच जानती थी कि टीवीए में काम करने वाले लोग पहले आम इंसान थे।
फिर जब उन्होंने समय का भाव बिगाड़ा तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी याददाश्त मिटाकर उन्हें टीवीए में काम पर लगा दिया गया। मतलब टीवीए और टाइम कीपर्स असल में वैसे नहीं हैं जैसा कि अब तक हमें बताया गया है, और सिल्वी उनकी असली सच जानती थी, इसलिए वो उन्हें बर्बाद करने पर तुली हुई थी। फिर लोकी और सिल्वी उस रॉकेट स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, पर वहां काफी मारपीट और हंगामा हो रहा था क्योंकि उस रॉकेट की कैपेसिटी बहुत कम थी। लोकी और सिल्वी सबसे निपट के किसी तरह उस रॉकेट तक पहुंच जाते हैं, पर अब उस जगह बर्बादी शुरू हो गई थी और वो ग्रह उस चांद के बहुत करीब आ गया था, जिससे वो रॉकेट तबाह हो जाता है और अब लोकी और सिल्वी की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है और वो दोनों उस कयामत में फंस जाते हैं। तो ये था एपिसोड 3 का शॉर्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो। एपिसोड 4 देखने के लिए सब्सक्राइब करो।